नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण और जीवन में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण को समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम विद्वत जन तथा जो पर्यावरणविद हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर DS श्रीवास्तव, जो अपने जीवन में जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, गणेशलाल अग्रवाल विद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं और नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं अभी। तो हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर DS श्रीवास्तव। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो पर्यावरण पे जो खतरे हैं, ये खतरे तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन इस खतरों के प्रति नागरिक तो सजग है नहीं, लेकिन सरकार भी सजग नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहें? ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन हो गया, लेकिन सरकार तो चलती है। सरकार के पास आज तक पर्यावरण लेकर के कोई भी किसी भी राजनीतिक दल जी मैनिफेस्टो नहीं है, उसका पार्ट कोई भी नहीं रहा। न जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो कुछ लोगों के बीच ही सिमट करके रह गई है, जिनको हम लोग कहते हैं प्रबुद्ध वर्ग, जो पर्यावरण को देख रहा है, आगे की सोच रहा है। कश्मीर की एक कहावत है जी, ये धरती हमने अपने बच्चों से उधार ली, इस धरती को उससे अच्छा तरह से इन बच्चों को वापस करना हमारा कर्तव्य है, भावी पीढ़ी। जी। तो हम लोग अपने पीढ़ी के समय में ही सब कुछ बिगाड़ते जा रहे हैं और उसका असर इतना अधिक अभी हो रहा है। आज हर सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग बन गया है। जी, ये मानने को तैयार नहीं है कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे उसको कमी लाई जा सके, इस पर विचार कम है। लेकिन जलवायु परिवर्तन विभाग बन गया जी। और इस विभाग में केवल दिखावा वाला काम हो रहा है जी। सबको पता है कि पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है जी। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जी। नदियों में बाढ़ या सूखा दोनों पुनरावृत्ति हमेशा हो रही है। तूफान आने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। ये सभी खतरे हैं और ये खतरा हम ही लोग अपने से मोल ले रहे हैं। CO2 का प्रदूषण इतना अधिक हो गया है, हवा में तापक्रम को कंट्रोल करने वाली गैस है ये। CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ेगी तो तापक्रम बढ़ेगा। पिछले 10 साल में करीब 1 से 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ा है। और उसके बढ़ने से क्या हो रहा है? पिघल रही है बर्फ पोल पर, ध्रुव प्रदेशों में। ध्रुव में जो ग्लेशियर्स हैं, जो भी है, वो जो पानी इकट्ठा है बर्फ के रूप में, वो पिघल रहा है। उनके पिघलने से जितने भी हमारे महासागर हैं, इन महासागरों में जल का स्तर ऊंचा हो रहा है। जहां जल का स्तर ऊंचा होगा तो एक पूरा सिद्धांत है, जल का स्तर ऊंचा हुआ तो हमेशा ज्वार भाटा जो आता है जी, इसके चलते हवा में
बहाव क्षमता बढ़ती है और घटती है हवा चलने की। और जब हवा के कंट्रोल में है मानसून, जितना हवा का ऊपर नीचे का ही होगा, उसके चलते मानसून के बादल जो बनते हैं वो गर्म वाले इलाका की तरफ आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जहां स्तर बढ़ा, ये पूरा क्रिया जो है अकेले हम भारत का नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व का। ये इस तरह से अचानक तूफान आए, ऊपर का समुद्र का जो तापक्रम बढ़ेगा पानी का, और वहीं पर तूफान पैदा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने और ये सब चीज जो भी घटनाएं भौगोलिक हो रही है या प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, तो इन घटनाओं का अगर हम कहें कि यह एंथ्रोपोजेनिक है तो यह कितना सही होगा, यानी कि मानव केवल एंथ्रोपोजेनिक ही। नेचर में जो CO2 पैदा होती है जी, उसको बैलेंस करने के लिए CO2 निकली जी, हमारे पौधे हैं जी, समुद्री पौधे और जो जमीन के पौधे, ये पौधे CO2 को लेते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा, जी, जी, और ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाती है जी, जैसे सांस लेने के लिए। जी। ऑक्सीजन लिए, CO2 निकाले, CO2 पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन निकाले, ये साइकिलिंग चलता है। ये साइकिलिंग चलता है, जिसको हम लोग कार्बन साइकिल कहते हैं। जी। अब इस साइकिल में कोई भी, पृथ्वी एक तरह से पर्यावरण जो है वो बहुत बेरहम भी है, सब कुछ देती भी है, तो बेरहम भी उतनी ही है। उसके साइकिल को जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया जी, वो तो कोई ना कोई चीज पैदा कर देगी। CO2 बढ़ी, तो CO2 बढ़ने के कारण हुआ कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगल काट करके हम लोग जलावन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, इन सब के रहते क्या इन एक्ट का इस्तेमाल उन लोगों पे नहीं हो पा रहा जो ऐसा कर रहे हैं? असल में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जी, जिनके जिम्मे में इन एक्ट्स को लागू करने का कर्तव्य है, वो कर्तव्य विहीन हो चुके हैं, अपना कर्तव्य नहीं पालन कर रहे हैं। बहुत गंभीर। पर्यावरण में जो इन्वायरमेंट एक्ट है जी, उसमें शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक लिमिट है जनरेटर चलने की आवाज का, जी, लेकिन कौन सुनने वाला है? तो साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए एक्ट है, साउंड पॉल्यूशन के लिए एक्ट है, लाइट के लिए है, वाटर पॉल्यूशन के लिए, सभी के लिए अलग अलग एक्ट है। मजेदार चीज ये है, कुंभ मेला अभी लगा था जी, संगम, तो उसके 1 महीना पहले कानपुर की सभी टैनरी को बंद कर दिया। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को पता है कि कानपुर की टैनरी जो चमड़ा उद्योग है उसका पानी जितना भी प्रदूषण का है वो गंगा में आता है जी, और वो गंगा पॉल्यूट हो रही है, उसके लिए करोड़ों रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पॉल्यूट कर रही है गंगा को, उनको बंद नहीं किया जा रहा है। क्यों? जबकि एक्ट भी है। एक्ट जमुना में, दिल्ली और ये सब के इलाकों में जितनी इंडस्ट्री है, अपना बिना, हर इंडस्ट्री के पास में एक मैंडेट होता है कि उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, उनको इतना ही पॉल्यूशन करना है, इतना ही अलाउड है, इतना ये है जी। लेकिन वो केवल एक किताब बनती है जिस समय इंडस्ट्री खोलना होता है।
और जमा फिर कर NOC ले दिया लेते गया। हैं। एनओसी हो गया, उसके बाद खत्म, वो किताब किनारे रह गई। जी। तो अच्छा। ये हम लोग अपने से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी। गंगा की सफाई यदि कर ले जाए तो ये भगीरथ प्रयास है। तो क्या गंगा नदी की सफाई अन्य नदियों की सफाई के पहले हो सकता है? कभी नहीं। क्योंकि सारी नदियां तो गंगा में जा रही है और इधर की प्रदूषित होगी तो वो कितना भी करते रहे वो सफाई होगी नहीं। बिल्कुल। आज डाल्टनगंज में हम लोग कोयल को प्रदूषित कर दें जी तो इसका असर तो गंगा पर ही न पड़े। जी जी। तो ऐसे वक्त में अब हम चलते चलते ये कहना चाहेंगे कि सरकार और आम नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जितना पहला चीज है कि अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचिए जी कि उनका भविष्य, हम लोग तो चले लेकिन वो जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी अभी जिंदगी है, जी उनको हम लोग अपनी क्रिया से जो उनको प्रभावित कर रहे हैं, जी कम से कम अभी भी समय है, प्रदूषण जितना हो सके कम कीजिए, जितना बन सके कम कीजिए। और हमेशा आपके सामने आपके बच्चों का चेहरा आना चाहिए कि इनका भविष्य बहुत ही विभत्स कि होने जा रहा है। ये धरती, ये भूमि हमारी नहीं है बल्कि भावी पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताया।